जेठानी की हरी भरी देवरानी के मसालेदार रसोई। मैं गांव की हूँ, इसलिए ये बात समझती हूँ कि हरी भरी सब्जियों का क्या महत्व होता है। शहर में तो न सब्जियाँ ताजी होती है और न शुद्ध, ऊपर से रंग चढ़ाकर सब्जियों को हरी भरी और केमिकल डालकर सब्जियों को ताज़ा दिखाने की कोशिश की जाती है। इसलिए अगर अपने ससुराल को स्वस्थ रखना है तो अपनी रसोई को हरी भरी बनाना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह रानी अपनी हरी भरी रसोई में अपने हाथों से लगाई हरी सब्जियों के पौधों में चावल का पानी डाल रही होती है। बड़े बड़े गमलों में कद्दू, बैगन, भिंडी, परवल के पौधे लहलहा रहे हैं। खिड़कियों पर लटकती बेलों में ताजी लौकियां झूल रही हैं। आधी कटी रंगीन कलाकारी की गई बोतलों में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और करी पत्ते उगे हुए हैं। रानी की हरी भरी रसोई किसी छोटे से सब्जियों के बागीचे जैसी होती है। वहीं अपने अपने कमरों से सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं। अरे बड़ी बहू, नाश्ता बनाया या नहीं? जरा जल्दी कुछ खाने को दे दे। आवाज सुनते ही रानी रसोई से बाहर आती है। दादी सासू माँ, अभी तो मैंने इनके और देवर जी के टिफिन के लिए चावल चढ़ाए हैं। आप लोग अभी तक बाहर नहीं आए थे, इसलिए नाश्ता नहीं बनाया। बताइए क्या बनाऊं? बहू, आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर खीर बना ले। और साथ में गर्मा गर्म पूरी भी बना लेना। हाँ बहू, आज तो नाश्ते में मजा आ जाएगा। और भाभी, खीर ही बनाना, अपना साइंटिस्ट दिमाग मत दौड़ाना। ठीक है, मैं अभी खीर बना कर लाती हूँ। रानी अपनी हरी भरी रसोई में आती है और खिड़कियों में लिपटे बेल से ताजी लौकी तोड़ती है। अच्छी तरह लौकी धोती है, छीलती है और कद्दूकस कर लौकी को हल्का उबालती है। फिर एक भगोने में दूध गर्म करके उसमें उबली हुई लौकी डाल देती है और धीमी आंच पर लौकी की खीर पकाती है और थोड़ा सा गुड़ डालती है। आज सब लोग मेरी हरी भरी रसोई की बनी लौकी की खीर खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। रानी लौकी की खीर को कटोरी में निकालती है और फिर आटे में बारीक कटे पालक के पत्ते मिलाकर आटा गूंथती है और गर्मा गर्म पालक की पूरियां तलती है। फिर पालक की पूरियां, लौकी की खीर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। अरे बहू, ये कैसे खीर बनाई है? हरी हरी क्यों दिखाई दे रही है? और हमने तो साधारण पूरी बोली थी, ये क्या बनाया है? आप लोग खाकर तो देखिए, मेरी हरी भरी रसोई का खाना स्वाद के साथ सेहत भी अच्छा करेगा। ठीक है, आज भी किस्मत आजमा लेते हैं। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। कुछ ही निवालों के बाद सबके चेहरे उतर जाते हैं। भाभी, आप हर चीज में अपनी हरी भरी रसोई क्यों ला देती हैं? खीर सादी होती है, दूध में चावल चीनी डालकर बनती है। भला लौकी की खीर कोई कैसे खा सकता है? कितना अजीब स्वाद है। बड़ी बहू, हमें बता दे कब तेरी ये हरी भरी रसोई से हमारा पीछा छूटेगा। हाँ, पहले लगा था कि गांव की बहू है, खेती बाड़ी की शौकीन है, इसीलिए रसोई में सब्जी लगा रही है। कुछ नहीं तो 4 पैसे बचेंगे और ताजा सब्जियां भी मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चारों पहर सातों दिन हर निवाला सिर्फ हरी भरी ही हो। बहू, तूने तो पूरी रसोई को ही खेत बना दिया है। अब तो नींद में भी हमें हरा हरा ही दिखाई देता है। ननन जी, मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए लौकी की खीर और पालक की पूरी बनाई थी। सोचा था आप लोग मजे से खाएंगे, पर मैं इसे अच्छे से नहीं बना पाई। मैं दोबारा बना कर लाती हूँ। हरगिज नहीं भाभी, आप चावल की सादी खीर बना कर लाइए। ननन जी, खीर वाली चावल नहीं है रसोई में। आज ही लौकी वाली खीर खा लीजिए। सादी खीर मैं किसी और दिन बना दूंगी। सभी एक दूसरे का चेहरा देखते और मन मारकर लौकी वाली खीर और पालक की पूरी खत्म करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर लंच टाइम में प्रिंस और सूरज अपने कलीग्स के साथ ऑफिस कैंटीन में आते हैं और लंच बॉक्स खोलते ही दोनों को हरी भरी रसोई का नया सरप्राइज मिलता है, जिसमें मेथी और पालक की सब्जी, मक्के के पराठे, हरे पत्तों की साग और हरी मिर्च का अचार, जिसे देख सूरज, ओ गॉड, पूरे ऑफिस में कोई सैंडविच खा रहा है, कोई नूडल्स, कोई इटालियन फ्यूजन, कोई चाइनीज खा रहा है, लेकिन मेरी भाभी को हरी भरी पत्ती रसोई का नया एक्सपेरिमेंट जो करना होता है, ये क्या दे दिया? बिल्कुल घास फूस जैसा खाना। रोज यही हाल है, कभी पालक, कभी मेथी, कभी साग। लगता है जेब हरी भरी हो या ना हो, पेट में 1-2 हरी सब्जियों के पेड़ जरूर उग जाएंगे। प्रिंस, सूरज, पेड़ पौधे में जितना क्लोरोफिल होता है ना, उससे ज्यादा तो तुम्हारे टिफिन में दिखाई दे रहा है भाई। पूरी कैंटीन ठहाकों से गूंज उठती है। प्रिंस और सूरज शर्मिंदगी के साथ चुपचाप खाना खाने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। एक शाम कुछ पड़ोसने नयनतारा से मिलने आई होती हैं। बहू, मेरी सहेली आई है। वो पास के मंदिर में हो रहे शिव चर्चा के बारे में बताने आई है। जा, जरा उनके लिए बढ़िया सी चाय बना ला।
जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। रानी रसोई में आती है और खिड़की से हाथ बाहर निकालकर छोटे से नीम के पौधे से नीम के कोमल पत्ते और एक गमले में लगे तुलसी के ताजे पत्ते तोड़कर एक सस्पेन में पानी डालकर गैस चूल्हे पर चढ़ाती है और थोड़ी काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और गुड़ डालकर चाय बनाती है और कप में छानकर सभी पड़ोसियों को परोसती है। पहला घूंट पीते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। अरे बहू, हम शाम की चाय पीने आए थे, दवाई नहीं। इसमें चाय का स्वाद कम और काढ़े का स्वाद ज्यादा आ रहा है। बहन, क्या हम सब तुम्हें बीमार दिखाई दे रहे हैं या फिर तुम्हारी रसोई में दूध, चीनी, चाय पत्ती की एंट्री बंद है? नयनतारा बहन, हम क्या चाय पिलाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे? फिर ये दवाई पिलाकर मुंह के 12 क्यों बजा दिए? तुम्हें शिव चर्चा के बारे में बता दिया है, आना हो तो आ जाना, हम जा रहे हैं। अरे बहू, वो अच्छी बात बताने आई थी और तूने उनके, हे भगवान, मैं क्या करूं? शिव शिव शिव, तू ही समझाए से। सीधी सादी रानी चुपचाप अपनी सास और पड़ोसियों के ताने सुनती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। आज नागेंद्र और नयनतारा की शादी की सालगिरह होती है। रानी सुबह से ही रसोई में कुछ खास बनाने की तैयारी कर रही होती है। बहुत गड़बड़ कर दी मैंने गांव से आकर, पर आज माँ जी पापा जी की सालगिरह में केक बनाऊंगी। शहर में सब केक काट कर ही सालगिरह मनाते हैं। रानी एक गमले में उगाए कद्दू तोड़ती है और अंदर का गूदा निकालकर एक गोल बर्तन में भरती है और ऊपर से उसे बराबर करके पालक और पत्ता गोभी के बड़े बड़े पत्तों को उबालकर पूरे केक को सजाती है। और शाम होते ही परिवार के बीच हो रही छोटी सी सालगिरह पार्टी में हरी भरी रसोई का केक लाकर नागेंद्र नयनतारा के सामने रख देती है। माँ जी, पापा जी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये मेरी हरी भरी रसोई का खास केक है। केक? बहू, तुझे केक बनाने आता है? आता तो नहीं था दादी सासू माँ, पर भगवान की कृपा से बन गया। मैंने एक बड़े कद्दू का गुद्दा निकाला, गोल बर्तन में भरा और फिर पालक और पत्ता गोभी के पत्ते उबालकर सजा दिए हैं। बहू, इस केक को मेरी आंखों के सामने से हटा दो बिल्कुल। आज हमारी सालगिरह कोई हरी भरी सब्जियों का मेला नहीं लगा है। रानी, हर चीज में हरी सब्जियां डालना जरूरी है क्या? कभी तो नॉर्मल कुछ बना लिया करो। अरे बहू, तो मेरी बहू से कद्दू का केक कटवाएगी? भाभी, आपसे ढंग का केक भी नहीं बना। आप रहने दीजिए, मैं भी बाहर से केक मंगवा लेती हूँ। पिंकी ऑनलाइन ऑर्डर करके केक मंगवाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी केक काटता है। सभी एक दूसरे को केक खिलाते हैं। वहीं रानी एक कोने में चुपचाप अपना हरा भरा केक लिए बैठी होती है। अब इस केक को कौन खाएगा? इसे फेंकना तो पाप होगा। रानी उदास मन से अपना बनाया हुआ केक खुद ही धीरे धीरे खा लेती है। अगले दिन पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा होता है। अरे बहू, 2-4 साल ही सही, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे थोड़ा मसालेदार खाना भी खिला दे। तेरी हरी भरी रसोई का खाना खाकर 10 साल ज्यादा जी भी गई तो क्या करूँगी? अब मुझे कौन सी किसी की शादी देखनी है? अरे मुझे तो अभी अपने छोटे पोते की शादी देखनी है। भगवान जी, मेरी बात वापस, पहले छोटे पोते की शादी दिखा देना, उसके बाद ही बुलाना। अरे, हम तो भूल ही गए थे कि हमारा छोटा बेटा भी है। वाह, मतलब मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है। अरे पगले, मेरे कहने का मतलब था कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई। हाँ, जल्दी से सूरज की शादी कर देते हैं। लेकिन मम्मी, इस बार ऐसी लड़की ढूंढिएगा जिसे मसालेदार खाना बनाना आता हो। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों जेठानी देवरानी साथ मिलकर रसोई को सब्जियों का खेत और हमारे पेट को सब्जियों का गोदाम बना दें। बिल्कुल, वरना दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इतनी हरी भरी सब्जियां खिलाएंगी कि हमारे पेट में पपीते उगने लगेंगे, कान से टिंडी निकलेगी, नाक से लौकी और हाथ से बेले लटक जाएंगी। और लोग हमें इंसान नहीं, चलती फिरती सब्जियों की खेत समझेंगे। पूरे घर में हंसी गूंज जाती है। अगले दिन से पूरा परिवार सूरज के लिए लड़की देखने लगता है और कुछ ही दिनों में सूरज के लिए माया का रिश्ता आता है और पूरा परिवार माया को देखने उसके घर जाता है और बातचीत के बाद रिश्ता तय हो जाता है। माया बेटी, देख तेरा रिश्ता तय हो गया। जरा सबका मुंह तो मीठा करा। और बेटी, अपनी जेठानी का मुंह जरा अच्छे से मीठा करना। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने में यही तेरी साथी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माया रसोई में आती है और एक रसगुल्ले में नमक भर देती है और अलग अलग कटोरियों में रसगुल्ले लेकर बाहर आती है। सभी लोगों को रसगुल्ला देती है और नमक वाला रसगुल्ला रानी को दे देती है। बाकी सभी रसगुल्ले खाते हुए उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं रानी नमक वाला रसगुल्ला खाती है।
शायद मेरा रसगुल्ला थोड़ा खराब हो गया होगा, कोई बात नहीं। वाह बेटा, रसगुल्ले तो बहुत स्वादिष्ट है। रानी, तुम्हारा मुंह क्यों बना है? कहीं हरी भरी सब्जियां खाने की इतनी आदत तो नहीं हो गई कि अब रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लग रहा? हाँ भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको रसगुल्ले में भी सब्जियों का स्वाद चाहिए? ना जेठानी जी सच बता सकती है, ना कोई मेरी शरारत पकड़ सकता है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो और मजा आएगा। कुछ ही दिनों में धूम धड़ाके के साथ सूरज और माया की शादी होती है। माया गृह प्रवेश करती है और फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। माया रसोई में कदम रखते ही चारों तरफ लगी हरी भरी सब्जियां, गमले में बेलें, धनिया, पुदीना, करी पत्ते और खिड़की पर लटकती लौकियों को देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, इतनी हरी भरी रसोई! इस रसोई को तो मेरे मसालों के तड़के की जरूरत है। आज ऐसा मसालेदार खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माया रानी की उगाई हुई ताजी सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाती और एक कढ़ाई में तेल गरम कर उसमें तेज पत्ता, कलौंजी, जीरा, सूखी लाल मिर्च, प्याज और लहसुन डालकर तड़का लगाती है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का रस, दही और अलग अलग मसाले डालकर गाढ़ी ग्रेवी तैयार करके उसमें तले हुए पनीर और दूसरे बर्तन में आलू की मसालेदार सब्जी बनाती है। पुलाव में भी अमचूर और जलजीरा पाउडर डाल देती है। इतना मसालेदार खाना काफी नहीं है, थोड़ा मसाला तो जिंदगी में भी होना चाहिए। माया चुपके से प्रिंस और सूरज की थाली में लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला देती है और पूरे परिवार को खाना परोसती है। अरे वाह, आज तो खाने की खुशबू दूर दूर तक जा रही है। वाह बहू, आज तो मजा आ गया भाई। इतने दिनों बाद खाने में असली स्वाद आया है। ओह, 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 अरे पानी, थोड़ा पानी, पानी, थोड़ा जल्दी पानी। दोनों भाई मिर्च की वजह से पसीना पसीना होने लगते हैं, फिर भी परिवार के सामने कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खाना खाते रहते हैं। बहू, पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बस मसाले ज्यादा हैं और आलू की मीठी सब्जी में इतना मसाला डालने की जरूरत नहीं थी। मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो मसालेदार खाना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सब कुछ वैसे ही बनाया है। लेकिन बहू, पुलाव में भी तूने जलजीरा और अमचूर डाल दिया। पुलाव का अपना अलग स्वाद होता है। पापा जी, मैंने थोड़ा मसालेदार बनाने की कोशिश की है। तभी प्रिंस और सूरज लगातार हिचकियां लेने लगते हैं। अरे, आप दोनों को क्या हो गया? बार बार हिचकियां क्यों आ रही है? खाना थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया है। जीभ में तो आग लग रही है। पर बाकी सब तो आराम से खा रहे हैं, हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। माया तुरंत रसोई से ऑरेंज जूस लाकर दोनों के सामने रख देती है। ये लीजिए, इसे पी लीजिए, थोड़ी राहत मिल जाएगी। वो मैंने सिर्फ आप दोनों की सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाली थी। दोनों जल्दी जल्दी ऑरेंज जूस पीते हैं और सभी माया की मसालेदार हरकत पर हंस पड़ते हैं। अगले दिन नयनतारा पड़ोस की कांति, शांति और राधिका को खाने पर बुला लेती है। छोटी बहू, आज ऐसा मसालेदार खाना बनाना कि सब तारीफ करते रह जाए। बिल्कुल माँ जी, आज तो ऐसा खाना बनेगा कि सब याद रखेंगे। माया रसोई में आती है और ढेर सारे मसाले कटोरी में निकालकर मिक्सर में पीसती है और खाना बनाती है। सब्जियों में लाल मिर्च और गरम मसाला भर भर कर डालती है। रायते में भी मसाला मिला देती है। भिंडी की भुजिया में भी इतना मसाला डालती है कि उसका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। थोड़ी देर के बाद सभी पड़ोसने खाना खाने बैठती हैं। पहला निवाला खाते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। अरे बहू, इतना मसालेदार खाना भी कोई बनाता है क्या? सब्जी तो मसालेदार है ही, रायते में भी मसाला भर दिया। रायता तो ठंडा और हल्का अच्छा लगता है, इसमें भी आग लगा दी। और ये भिंडी की भुजिया, इसमें इतना मसाला है कि भिंडी का स्वाद ही गायब हो गया। बड़ी बहू हर चीज हरी भरी बनाती थी, छोटी बहू हर चीज मसालेदार बना रही है। तुम दोनों के बीच संतुलन नाम की भी कोई चीज है या नहीं? पड़ोसनों की बातें सुनकर माया का चेहरा उतर जाता है। उधर रानी चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। पड़ोसनों के जाने के बाद पूरा परिवार दोनों बहुओं को अपने पास बुलाता है। छोटी बहू, खाने में मसाला स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, गला जलाने के लिए नहीं। थोड़ा कम मसाला डाला करो खाने में। 2 दिन में सब्जियों में जितना मसाला तुमने डाला है उतना तो महीने भर में भी इस्तेमाल नहीं होता।
एक बहू ने हमें हरी भरी सब्जियों से परेशान कर रखा था, अब दूसरी बहू मसालों से जान ले रही है। माया चुपचाप रसोई में चली जाती है। तभी रानी भी रसोई में आ जाती है। देवरानी जी इतना मसालेदार खाना क्यों बनाती हैं? जितने मसाले मैं पूरे महीने के लिए खरीद कर लाती हूँ उतने तो आपने 2 दिन में खत्म कर दिए। जेठानी जी, पूरे घर का स्वाद तो आपने पहले ही खराब कर दिया है, इसलिए सभी को मेरी मसालेदार रसोई ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपने सबको फीका खाना खिला खिलाकर सबका स्वाद बिगाड़ दिया है। मैं तो सिर्फ सबकी सेहत का ध्यान रखती हूँ और मैं सबकी जुबान का ध्यान रखती हूँ। अगले दिन सुबह पूरा परिवार हॉल में फिर रानी को बुलाता है। बड़ी बहू, आज तुम खाना बना दो, लेकिन इस बार थोड़ा सा मसाला भी डाल देना, बिल्कुल फीका मत बनाना। जी माँ जी, मैं देवरानी जी से पूछ लेती हूँ कि कितना मसाला डालना चाहिए। रानी माया के पास उसके कमरे में जाती है। देवरानी जी, माँ जी कह रही है कि सब्जियों में थोड़ी मसाले डालनी है, आप बता दीजिए कितना मसाला डालना सही रहेगा। मैं आपको क्यों बताऊँ, मुझे जैसा बनाना होगा मैं बनाऊंगी, आपको जैसा बनाना है आप बनाइए। ठीक है। रानी हमेशा की तरह उबली हुई हरी सब्जियां, हल्का नमक और बहुत कम मसालों के साथ खाना बना देती है। दोपहर में पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। हे भगवान, एक तरफ इतना मसालेदार खाना कि आंसू निकल जाएं और दूसरी तरफ इतना फीका कि कोई स्वाद ही नहीं। किसी के खाने में ढंग का संतुलन है ही नहीं। लगता है हमारी किस्मत में बस यही लिखा है, 2 बहुएं घर में है और अगर मुझे खुद रसोई में उतर कर खाना बनाना पड़े तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नयनतारा खुद रसोई में जाकर दोनों बहुओं को समझाने लगती है। तभी बाहर खड़ी पड़ोसनें बातें सुन लेती हैं। और 2 बहुएं लाई थी, दोनों ही नमूने निकले, एक हरी भरी रसोई की दीवानी, दूसरी मसालेदार रसोई की दीवानी। और दोनों का खाना ऐसा कि कोई दूसरी बार खाने की हिम्मत ना करे। पड़ोसनों की बातें सुनकर नयनतारा शर्मिंदगी से गुस्से में रसोई छोड़कर चली जाती है। नयनतारा के जाते ही दोनों बहुएं आमने सामने आ जाती हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, अगर इतना मसालेदार खाना नहीं बनाती तो आज पड़ोसन ताने नहीं मारती। मेरी वजह से? ये सब आपकी वजह से हुआ है, पहले आपने सबका स्वाद बिगाड़ा, अब मुझे दोष दे रही हैं। दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। रात में सबके सोने के बाद माया चुपके से रसोई में आती है। माया कढ़ाई में तेल गरम करती है और रानी के लगाए हुए पालक, धनिया और दूसरी हरी पत्तियों पर गरम तेल डाल देती है। बहुत घमंड है अपनी हरी भरी रसोई पर, अब देखती हूँ कल कैसे बचाती है इन्हें। अगले दिन सुबह रानी पौधों को देखकर घबरा जाती है। हरे पत्ते सिकुड़ चुके होते हैं। अरे, ये सब कैसे हो गया? रानी तुरंत चाय पत्ती का पानी बनाकर पौधों में डालती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। रानी समझ जाती है कि ये किसी की शरारत है, लेकिन बिना सबूत किसी का नाम नहीं लेती। कुछ दिन बाद सूरज के ऑफिस के बॉस आशुतोष, एचआर मिथिलेश और मैनेजर विराज घर पर खाने के लिए आने वाले होते हैं। आज तुम दोनों मिलकर खाना बनाओगी, एक अकेली बनाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं तो मसालेदार ही बनाऊंगी और मैं ज्यादा मसाला नहीं डालूंगी। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। रानी अलग से फीका और हरी भरी सब्जियों वाला खाना बनाती है। माया अलग से बहुत मसालेदार खाना तैयार करती है। मेहमान पहले रानी का बनाया खाना चखते हैं। खाना बिल्कुल फीका है, स्वाद ही नहीं आ रहा। इतना सादा खाना तो रोज नहीं खाते भाई। हम कोई साधु सन्यासी नहीं है। फिर तीनों माया का बनाया खाना खाते हैं। शुरुआत में तो स्वाद अच्छा लगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मसालेदार है। अरे भाई, जीभ ही जल गई। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही आशुतोष, मिथिलेश और विराज सूरज को अपने कैबिन में बुला लेते हैं। सूरज, मेहमान बुलाने का मतलब ये नहीं कि हमें ऐसा खाना खिलाया जाए जिसे खाया ही ना जा सके। अगली बार खाने की व्यवस्था सोच समझ कर करना। हमें बहुत निराशा हुई है। ऑफिस से लौटते ही सूरज गुस्से में घर पहुंचता है। माया, तुम्हारी वजह से आज ऑफिस में मुझे सबके सामने डांट सुननी पड़ी। मेरी क्या गलती? मैं तो जैसा खाना पसंद करती हूँ वैसे ही बनाऊंगी। लेकिन हर किसी की पसंद का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अगर तुम्हें मेरी रसोई से दिक्कत है तो जाकर अपनी भाभी की हरी भरी सब्जियां खाया करो, मैं तो मसालेदार खाना ही बनाऊंगी। इतना कहकर माया अपनी मसालेदार सब्जी की थाली उठाती है और बिना किसी की बात सुने आराम से खाना खाने बैठ जाती है। कुछ और दिन बीतते हैं। अब दोनों बहुओं की अपनी अपनी आदतों का असर पूरे घर पर साफ दिखाई देने लगता है। माया रोज बहुत ज्यादा मसालेदार खाना बनाती है। कुछ ही दिनों में माया के चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। अरे, ये मेरे चेहरे पर दाने कैसे निकल आए? माया शीशे के सामने बैठकर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती है। कभी ठंडा फेस पैक लगाती है
तो कभी तरह तरह के घरेलू उपाय करके अपने चेहरे को ठीक करने की कोशिश करती रहती है। लगता है मसाले थोड़े कम करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, खाना तो मसालेदार ही अच्छा लगता है। उधर रानी का बनाया सादा खाना इतना हल्का होता है कि कुछ ही देर में सबको फिर से भूख लग जाती है। अरे बहू, अभी तो खाना खाया था, फिर से भूख लग गई। पेट तो भर जाता है लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरता। खाने में स्वाद ही नहीं होगा तो कितने भी सब्जियां खा लो, संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरी तरफ जिस दिन माया खाना बनाती है उस दिन सबकी अलग परेशानी शुरू हो जाती है। अरे राम, पेट में जलन हो रही है। भाई इतना मसालेदार खाना खाकर पेट बिल्कुल भारी हो गया है। कभी जलन कभी कब्ज, समझ नहीं आता क्या करें। उधर प्रिंस और सूरज ऑफिस में बैठे काम कर रहे होते हैं। मसालेदार खाना खाने की वजह से दोनों को बार बार खट्टी डकारें आने लगती हैं। ओहो, अरे यार, फिर से ये खट्टी डकार आ गई। काम पर बैठे बैठे बहुत परेशानी हो रही है, उठकर टहल भी नहीं सकते। क्या बात है सूरज? हाँ, आज बार बार बाहर क्यों जा रहे हो? अरे कुछ नहीं सर, बस वो थोड़ा ठीक महसूस नहीं हो रहा। घर में पिंकी भी दोनों बहुओं की रसोई देखकर परेशान रहने लगती है। अगर मैं भी रोज इतना मसालेदार खाऊंगी तो मेरे चेहरे पर भी दाने निकल आएंगे, और अगर सिर्फ हरी भरी सब्जियां खाऊंगी तो खाने का मजा ही खत्म हो जाएगा। अब तो बाहर से खाना मंगवाने का मन करता है, घर का खाना देखकर ही भूख मर जाती है। कुछ दिनों के बाद घर में उर्मिला, मयूरी और दूसरे रिश्तेदार आते हैं। आज दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाएंगी। दोनों बहुएं अपनी अपनी पसंद का खाना बनाती हैं। रिश्तेदार खाने की मेज पर बैठते हैं। ये सादा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और ये मसालेदार खाना तो गला जला रहा है। रहने दीजिए, हम बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। सच कहे तो दोनों बहुओं के हाथ का खाना हमारे बस का नहीं है। रिश्तेदार बिना खाना खाए ही घर से चले जाते हैं। पूरा परिवार शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। अगले दिन माया बाजार पहुंचती है और मसालों की दुकान पर रुक जाती है। भैया, दालचीनी दे दीजिए, लौंग दे दीजिए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कबाब चीनी, चक्रफूल, जावित्री, जायफल, काले मिर्च, तेज पत्ता, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और थोड़ा सा केसर भी दे दीजिए। दुकानदार एक एक करके सारे मसाले तौलकर पैकेट में भर देता है। अरे इतने पैसे? माया मजबूरी में सारे पैसे देकर घर लौट आती है। महीने का राशन का बिल देखते ही नागेंद्र माथा पकड़ लेता है। अरे इस महीने राशन का खर्चा इतना कैसे बढ़ गया? आधे से ज्यादा पैसे तो सिर्फ मसालों में चले गए। पहले सब्जियों से परेशान थे, मसालों ने बजट भी बिगाड़ दिया। उधर रानी रोज की तरह हरी भरी सब्जियां बनाती रहती है। परिवार वाले मन मारकर खाना खाते हैं, लेकिन किसी को स्वाद नहीं आता। एक तरफ खर्चा बढ़ गया, दूसरी तरफ स्वाद गायब हो गया। सच कहूं तो हमारी किस्मत ही खराब है। एक सिर्फ हरी भरी रसोई जानती है और दूसरी सिर्फ मसालेदार रसोई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रानी माया से परेशान हो जाती है और पूरा परिवार देवरानी जेठानी की अलग अलग रसोई से। मम्मी जी, अब मैं क्या करूं? जितना समझाती हूँ देवरानी जी को, उतना ही ज्यादा मसाले डालती हैं। रहने दे बहू, मैं ही बात करती हूँ। नयनतारा फोन निकालकर माया की माँ अनीता को फोन लगाती हैं। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? कैसी रहूं समधन जी, आपने माया को इतना मसालेदार खाना बनाना क्यों सिखा दिया? पूरा घर परेशान हो गया है। अरे मसालेदार, हमारे घर में तो सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। माया बचपन से ही इतने मसालेदार खाना खाती है। लेकिन यहाँ तो सबका गला जल रहा है, सब्जी से ज्यादा मसाले खा रहे हैं हम लोग। समधन जी, माया का इरादा गलत नहीं होगा, उसे तो यही लगता होगा कि यही सबसे स्वादिष्ट खाना है। हे भगवान, अब तो लड़की पसंद करने से पहले उसकी रसोई भी देख लेनी चाहिए, ताकि पहले ही पता चल जाए कि खाना कैसा बनाती है। मैं माया से बात करूंगी समधन जी। अब जो होना था हो गया। ठीक है समधन जी। इतना कहकर नयनतारा फोन रख देती हैं। पास खड़ी माया सारी बातें सुन लेती है। माया को अपनी माँ की शर्मिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माया गुस्से में सीधे रसोई की तरफ बढ़ती है और मनी मन रानी को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। आप देखते हो जेठानी जी अपनी हरी भरी रसोई को कैसे बचाती है। माया गुस्से में रानी की रसोई में जाकर उसके पौधों पर गरम तेल डालकर उन्हें खराब कर देती है। अगले दिन सुबह रानी अपनी हरी भरी रसोई में आती है। जैसे ही रानी पौधों को देखती है, रानी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। कई पौधों की पत्तियां सिकुड़ चुकी होती हैं और कुछ पत्ते मुरझाने लगे होते हैं।
अरे, रात तक तो मेरे सारे पौधे बिल्कुल ठीक थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? रानी एक एक पौधे को ध्यान से देखकर पत्तियों को हाथ से छूती है। रानी को समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर पौधों को नुकसान पहुंचाया है। ये अपने आप नहीं हुआ है, जरूर किसी ने मेरी रसोई खराब करने की कोशिश की है। रानी बिना किसी से झगड़ा किए तुरंत बाल्टी में चाय पत्ती का पानी, चावल का पानी और थोड़ा सा गोबर का देसी खाद मिलाती है। रानी धीरे धीरे हर पौधे की जड़ों में वो पानी डालती है। तुम लोग घबराना मत, मैं तुम सबको फिर से पहले जैसा हरा भरा कर दूंगी। रानी सूखी और जली हुई पत्तियां कैंची से काट देती है ताकि नए पत्ते जल्दी निकल सके। फिर रानी पौधों पर हल्का हल्का साफ पानी छिड़क देती है। तभी गंगा देवी वहां आ जाती हैं। अरे बहू, तेरे पौधों की यह हालत कैसे हो गई? पता नहीं दादी सासू माँ, शायद किसी की नजर लग गई होगी, लेकिन मैं इन्हें फिर से ठीक कर दूंगी। यही बात मुझे तेरी सबसे अच्छी लगती है, तू हर परेशानी का हल ढूंढती है। थोड़ी दूर खड़ी माया ये सब देख रही होती है। माया को उम्मीद थी कि रानी खूब झगड़ा करेगी, लेकिन रानी के शांत व्यवहार से माया हैरान रह जाती है। मैंने इतना सब कर दिया, फिर भी इन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया। आखिर ये हमेशा इतनी शांत कैसे रहती है? रानी अपने पौधे की देखभाल में फिर से लग जाती है, जबकि माया चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन संयोग से रानी की गांव की सहेली और माया की शहर वाली सहेली एक ही समय पर घर आ जाती हैं। अरे, तू आ गई, चल अंदर चल। अरे वाह, तू आ गई, आज तो बहुत मजा आएगा। दोनों अपनी अपनी सहेलियों को घर के अंदर लेकर आती हैं। तभी दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। वाह, मैं अपनी सहेली लेकर आई तो जेठानी जी आपने भी आज ही अपनी सहेली ले आई? मुझसे जलती हैं क्या? कल भी तो बुला सकती थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी सहेली गांव से अपने भाई के घर आई थी, इसलिए मैंने भी मिलने के लिए अपने घर बुला लिया। जाइए, जो करना है कीजिए। दोनों अपनी अपनी सहेलियों को बिठाती हैं। फिर माया मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ बढ़ जाती है। पहले खाना मैं बनाऊंगी, आज मेरी सहेली भी देखेगी कि मैं कितना बढ़िया खाना बनाती हूँ। माया जल्दी जल्दी मसालेदार पनीर, मसालेदार आलू और मसालेदार सब्जी बनाकर सबके सामने परोस देती है। लीजिए, पहले आप लोग यही चखिए। रानी की गांव वाली सहेली पहला निवाला खाती है। अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। अरे बहन, इतना मसालेदार खाना कौन खाता है? गला ही जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी से ज्यादा मसाले खा रही हूँ। इतना भी खराब नहीं बना। स्वाद अलग बात है, लेकिन इतना मसाला किसी भी चीज का स्वाद बिगाड़ देता है। अब रानी अपनी बनाई हुई हरी भरी सब्जी और सादी रोटी परोसती है। अब ये भी चक्कर देखिए। माया की शहर वाली सहेली एक निवाला खाती है और तुरंत थाली रख देती है। ये क्या है? बिल्कुल उबला हुआ खाना। मैं क्या कोई मरीज हूँ? इसमें स्वाद ही नहीं है। ऐसा खाना तो अस्पताल में मिलता है। दोनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सिर हिला देती हैं। सच कहूँ, तुम दोनों को अभी खाना बनाना सीखने की जरूरत है। जिस दिन तुम दोनों मिलकर खाना बनाओगी उसी दिन हमें बुलाना। इतना कहकर दोनों सहेलियां चली जाती हैं। रानी और माया एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी गंगा देवी धीरे धीरे वहां आती हैं। देखो बहू, तुम्हें समझाते समझाते हम सब थक गए हैं। तुम दोनों अपनी जिद छोड़ दो। बड़ी बहू, तेरी हरी भरी रसोई अच्छी है, लेकिन स्वाद भी जरूरी है। छोटी बहू, तेरे मसाले अच्छे हैं, लेकिन हर चीज में ज्यादा मसाला भी ठीक नहीं होता। देवरानी जेठानी जब मिलकर काम करती है तभी घर की रसोई में स्वाद और सेहत दोनों आते हैं। पहली बार दोनों बहुएं चुपचाप दादी सास की बात सुनती हैं। अगर देवरानी जी साथ दे तो मैं तैयार हूँ। जेठानी जी, मैं भी कोशिश करूँगी। दोनों बहुएं एक साथ रसोई में जाती हैं। रानी ताजी हरी सब्जियां काटती है तो माया कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर कलौंजी, जीरा, तेजपत्ता, लहसुन, प्याज और थोड़ी सी लाल मिर्च का तड़का लगाती है। फिर दोनों मिलकर सब्जी तैयार करती हैं। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो देखते हैं आज क्या कमाल हुआ है। सभी लोग पहला निवाला खाते हैं। इस बार सबके चेहरे खिल उठते हैं। वाह, यही तो स्वाद चाहिए था। न ज्यादा फीका न ज्यादा मसालेदार। वाह, आज पहली बार खाने का असली मजा आया है। अब लगता है कि घर की रसोई सच में घर जैसी हो गई है। इसी तरह एक दो दिन तक दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं। पूरे परिवार की शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। एक दिन गंगा देवी पूरे परिवार को बुलाती हैं। अब मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हैं,
लेकिन हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। पड़ोसी, रिश्तेदार और मेरे पोतों के ऑफिस वाले सबके सामने हमारी इज्जत गई है। इसलिए इस बार मेरे जन्मदिन पर उन सबको बुलाया जाएगा। मेरी बहू अपने हाथ का खाना खिलाकर सबकी गलतफहमी दूर करेंगे। गंगा देवी के जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को सजाया जाता है। जन्मदिन वाले दिन पिंकी गंगा देवी के सिर पर जन्मदिन वाली कैप पहनाती है। रिश्तेदार, पड़ोसी, प्रिंस और सूरज के ऑफिस के आशुतोष, मिथिलेश और विराज भी पहुंच जाते हैं। दोनों सहेलियां भी निमंत्रण पर आ जाती हैं। केक काटा जाता है। सभी गंगा देवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। केक खाने के बाद नयनतारा सभी मेहमानों से खाने की मेज पर चलने के लिए कहती है। नहीं नहीं, हम केक खाकर ही चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। रहने दीजिए आंटी जी, इस घर के मरीजों वाला खाना हमें नहीं खाना। कहीं फिर से गला जल गया तो, और कहीं फिर से फीका खाना मिला तो। तभी रसोई से गर्मा गर्म खाने की मनमोहक खुशबू पूरे लॉन में फैल जाती है। खुशबू सभी की नाकों तक पहुंचते ही सभी किचन की तरफ देखने लगते हैं। रानी और माया मुस्कुराते हुए बड़े बड़े थाल लेकर बाहर आती हैं। पीछे पीछे प्रिंस, सूरज और नागेंद्र भी खाने की बाल्टियां और डोंगे लेकर चलते हैं। पूरा परिवार मिलकर सभी मेहमानों को आदर से कुर्सियों पर बिठाता है। एक बार हमारा खाना चक्कर तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो उसके बाद जो मन करे कह दीजिएगा। सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आखिरकार थालियां अपने सामने रख लेते हैं। दोनों बहुएं मिलकर सबको खाना परोसना शुरू करती हैं। पहला निवाला खाते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह, यही तो असली स्वाद है। न ज्यादा फिक्का, न ज्यादा मसालेदार। हरी सब्जियों का स्वाद भी आ रहा है और मसाले भी बिल्कुल संतुलित हैं। अब समझ आया कि मिलकर काम करने का क्या फायदा होता है। भाई आज तो सच में बहुत बढ़िया खाना बना है। पिछले सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब इसे कहते हैं असली रसोई। सभी लोग चटकारे लेकर खाना खाने लगते हैं। कोई दोबारा सब्जी मांगता है, कोई पुलाव, कोई रायता। मिठाई में रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी सब बड़े चाव से खाते हैं। जो मीठा होना चाहिए वो बिल्कुल सही मीठा है। जो मसालेदार होना चाहिए उसमें उतना ही मसाला है, और जो हल्का होना चाहिए वो भी बिल्कुल संतुलित है। आज मेरी दोनों बहुओं ने साबित कर दिया कि रसोई किसी एक की जिद से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से स्वादिष्ट बनती है। अब दोनों जेठानी देवरानी हरी भरी रसोई में मसालेदार खाना बनाती हैं और पूरे परिवार को हर रोज एक नया स्वाद चखाती हैं।